Hello everyone. Today we will learn how to get more than 90% marks in your mathematics examination. You have to follow few of the steps which I am going to discuss over here. Very first of all is preparation. सबसे पहला जो टॉपिक है how to prepare your examination. हमें एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है. सो मैथमेटिक्स के पेपर के एक दिन पहले तक आपको जितनी प्रिपरेशन करनी है करिए, जितने टॉपिक्स पे रिवीजन करना है करिए, बट मैथमेटिक्स के पेपर के लास्ट नाइट में कोई भी प्रिपरेशन नहीं की जाती, बिकॉज अगर आप लास्ट नाइट में जगेंगे तो आप पेपर के टाइम में आप स्लीपी होंगे, आपको नींद आएगी, और अगर आपका दिमाग कंसंट्रेट होकर पेपर पे फोकस नहीं कर रहा है तो आप छोटी से छोटी सिली मिस्टेक कर सकते हैं. सिली मिस्टेक इन द सेंस आप 2+2 को भी 5 लिख देंगे, 2+2 का एडिशन भी गलत हो सकता है. सो ये छोटी से छोटी मिस्टेक आपको बचाने के लिए लास्ट नाइट पे एक साउंड स्लीप लीजिए ताकि आपका दिमाग रेस्ट कर रहा हो. ठीक है. और जब पेपर के टाइम में तो फुल एक्टिव माइंड के साथ आप पेपर देंगे. देन मॉर्निंग में, पेपर की मॉर्निंग में अगर आप चाहें तो फॉर्मूले वगैरह को देख सकते हैं, बट नए क्वेश्चंस को नहीं देखना चाहिए, बिकॉज वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और कन्फ्यूजन क्रिएट करने से जो कॉन्सेप्ट आपको पहले से आते हैं उसमें भी डाउट क्रिएट होने लगता है. फिर हम ये सोचते हैं लो ये क्वेश्चन भी देख लें, ये क्वेश्चन भी देख लें, एंड सो ऑन, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है. सो दिस वॉज योर प्रिपरेशन. देन योर टाइम मैनेजमेंट. पेपर जब आपको मिलता है तो उसके बाद टाइम मैनेजमेंट काउंट करना स्टार्ट करता है. आप एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाइए और उसे करते रहिए. सो टाइम वेस्ट हो रहा है, हो सकता है कि आपका आंसर भी ना आए बाद में, तो आपने जो वहाँ पे टाइम अवेलेबल, अपना टाइम वहाँ पे प्रेजेंट किया, हो सकता है उस क्वेश्चन से आप उस टाइम में दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं. सो आपको टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना है. तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है. सो उस 15 मिनट्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है. अगर आपने उस 15 मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, इन दैट केस यू विल बी एबल टू सॉल्व हाफ ऑफ द पेपर इन दैट मोमेंट ओनली. उसमें करना क्या होगा, आप 15 मिनट्स में सबसे पहले पूरे क्वेश्चंस को पढ़िए, और जब आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो उसमें जो सिलेक्शन पोर्शन है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए. उसमें आपको क्वेश्चंस में मार्क भी करना होता है. जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आता है उस पर आप 3 मार्क लगाइए, जो ऑन एवरेज उसको आप 2 मार्क्स से रिप्रेजेंट करिए, और जिसमें बहुत कम आता है इन दैट केस यू जस्ट डू ओनली 1. ओके. फिर जब आपके पास ये सारा क्वेश्चंस आप पेपर पढ़ चुके होंगे तो उसके पास आपको ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें कुछ में 3 मार्क होंगे, किस में 2 होंगे, किस में 1. अब उसमें से बेस्ट आप चूज़ कर लिए कि किस में आपको बेस्ट लग रहा है, कौन सा आप ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे. फिर जब स्टार्ट कर रहे हैं आप क्वेश्चन पेपर जब स्टार्ट करते हैं तो आपको जो बेस्ट क्वेश्चन लगता है पूरे पेपर में, जो बेस्ट क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, ठीक है, आप उस क्वेश्चन से करिए. कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे वो लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है तो भी आप उसे पहले कर सकते हैं. आप सिंपल क्वेश्चन नंबर डालिए, पार्ट नंबर डालिए और क्वेश्चन को कर लीजिए. देन द लास्ट टॉपिक इज प्रेजेंटेशन. हाउ टू प्रेजेंट आवर आंसर. हमें अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है. इन दैट केस सपोज वी आर हैविंग दिस शीट ऑफ पेपर. इसमें यहाँ पर लिखिए आंसर नंबर एंड योर आंसर नंबर. देन राइट द सोल्यूशन. सोल्यूशन लिखने के बाद जब आपका आंसर आए तो उसको एक ब्लॉक में प्रेजेंट करिए. ब्लॉक में प्रेजेंट करने से आपका टीचर जब इसे चेक कर रहा होगा तो ये सबसे पहले इसे देख लेगा कि ये आपका आंसर सही आ रहा है. सही आने के बाद वो स्टेप्स में जाएगा कि आपने जो रिलेवेंट स्टेप्स हैं उसको फॉलो किए या नहीं किए. अगर वो स्टेप्स भी फॉलो किए, ही विल जस्ट मार्क ऑन द स्टेप्स एंड गिव यू द मार्क्स. और अगर आपका आंसर गलत भी हो जाता है, इन दैट केस वो भी आंसर देखने गलत होने के बाद भी स्टेप्स में जाएगा, बट अगर ये सही हो जाता है तो उसका मूड चेंज हो चुका होता है कि आपका आंसर सही है, तो इसका मतलब स्टेप्स भी सही होंगे. बस ही जस्ट सर्च कि ये स्टेप्स होने चाहिए थे और ये यहाँ पे मिल जाएंगे. सो हमें ट्राई क्या करना है कि हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक पेज में आए, ताकि जो टीचर है जब चेक कर रहा हो तो उसको पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक बार में मिल जाए. देन अगर आपके पास यहाँ पे स्पेस रह जाता है, यू आर लेफ्ट विद सम स्पेस, देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो. आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेक इट वेरी क्लियर कि आपका जो पूरा सोल्यूशन है इतने में आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर आता है देन यू कंटिन्यू ओवर हियर, अदरवाइज मूव टू द नेक्स्ट पेज. ओके. अगर आप पूरा सोल्यूशन इतनी स्पेस में कर लेते हैं देन डू ओवर हियर, अदरवाइज मूव टू द नेक्स्ट वन.
लास्ट थिंग व्हाट आई वांट टू ऐड कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है बट इट इज़ इन अ कंपल्सरी पोर्शन या फिर आपने उसके कुछ पार्ट्स कर रखे हैं, देन हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू इन दैट क्वेश्चन, यू राइट द आंसर नंबर। अगर आपको क्वेश्चन का कुछ पार्ट भी समझ में आ रहा है दैट यू नो विच फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड, आप उसमें वो फॉर्मूला यूज लिख, इतना लिखने के बाद अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वो फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इतना भी करते हैं, आपको अगर ये समझ में आता है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो रहा है और आपने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दिया, तो आपको फॉर्मूले के मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो नेवर लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड मत छोड़िए। जितना समझ में आता है, जितना रिलेवेंट समझ में आता है, आप वो सब इसमें हमें करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।